डियर स्टूडेंट, फाइंड द फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सिंथेटिक मेथड होता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, इससे हम रूट इसके जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, यहाँ डी क्यूब है, यहाँ 6d² है, प्लस में 11d माइनस में 6 है। सबसे पहले आपको ट्रिक से क्या करना है, इसमें आपको पहले तो ऐसी वैल्यू पुट करनी जिस पर जीरो हो जाए। ठीक है, आपको +1 -1 से स्टार्ट करना है, हमेशा +1 -1 पर अधिकतर जीरो होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर आप पुट करते हैं डी की वैल्यू +1, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 6 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 11 × में 1 और 6। ठीक है, जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो जीरो होगा। देखिए, माइनस में 6 प्लस में 11 माइनस में 6 कितना होगा, देखिए 6 - 6 + 1 माइनस का 5 प्लस 11 - 6 प्लस का 5 हो गया। तो 5 से 5 कट 0 हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे 0 हुआ है, इसके बाद क्या करना है, इसके तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही 1 पे 0 हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि d - 1 जो फैक्टर हुआ, एक फैक्टर तो आपने निकाल दिया है, बाकी आपको इसके 3 पावर है तो 2 फैक्टर वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, एक लाइन आपने ऐसे खींची और एक लाइन आपको ऐसे खींचना है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो वेरिएबल है डी क्यूब है, d² है, d है, और यहाँ पे d नहीं तो d की पावर 0 होगी। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर डी क्यूब, d² वाला टर्म लिखना है, फिर d वाला लिखना है, फिर यहाँ पर देखिए d नहीं है तो यहाँ पर d की पावर 0 मान सकते हैं आप। ठीक है, d की पावर 0 मान सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट आपको लिखने होते हैं। ठीक है, थोड़ा दूरी पे आपको लाइन खींचना है पहले। देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। ठीक है, तो डी क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 1 है, और d² कोफिशिएंट क्या माइनस का 6 है, d का कोफिशिएंट कितना है 11 है, और यहाँ पर जो d की पावर 0 है कांस्टेंट टर्म कितना है -6 है, वो आपने लिख दिया है। इसके बाद देखिए ये 1 पे 0 हुआ था। ठीक है, ये 1 पे क्या हुआ था, 0 हुआ था, तो यहाँ पे आपको d = 1 आपने रख दिया। ठीक है, अब क्या करना, देखिए अब नीचे वाली लाइन पे देखिए यहाँ पर 0 मान लेना है, एक लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इस 1 को सेम लेना है नीचे। ठीक है, इनको ऐड करना है, तो 1 तो 1 ही आएगा, इस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, 1 1 जा 1, यानी यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 1, -6 + 1 को ऐड करो कितना होगा, माइनस का 5 होगा, फिर -5 का 1 से मल्टीप्लाई करो, -5 × -5 और 11 प्लस -5 कितना होगा, 6 होगा प्लस का। ठीक है, अब 6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी इधर, 6 1 जा 6, देखिए माइनस का 6 प्लस का 6 0 हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अब जो ये 1 है, ये 1 क्या होगा, d² का कोफिशिएंट होगा, यानी यहाँ पे लिखना आपको d², और ये -5 क्या होगा, d का कोफिशिएंट होगा, तो माइनस में 5d प्लस में 6 क्या होगा, 6 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, d की पावर 0 होता है कांस्टेंट, तो 6 यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, और एक फैक्टर आपने क्या निकाला था, d - 1, ये इधर आएगा तो कितना होगा, d - 1 हो जाएगा। तो एक फैक्टर इसका ये होगा और एक फैक्टर ये होगा, 2 फैक्टर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे d - 1 इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा,